चिन्योट में दरियाई चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी के बावजूद मंसूबा आज तक शुरू न हो सका। हर साल लाखों क्यूसेक पानी जाया हो रहा है। सर्वे फिजिबिलिटी PC-1-2 मंजूरी के बावजूद 1 ईंट ना लग सकी। मंसूबे पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, जानते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में दरियाए चनाब पर डैम बनाने के मंसूबे पर पेशरफ्त न हो सकी। डैम की फिजिबिलिटी 2018 में मुकम्मल की गई। फेडरल फ्लड कमीशन और वजारत आबी ज़खायर ने 2019 में PC-2 मंजूर किया, जिसके बाद 4 साल के दौरानिए में डैम तामीर होना था। चिन्योट डैम की तामीर से 80 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिससे डिवीजन भर में बिजली की जरूरियात पूरी होंगी। डैम की तामीर का इब्तदाई तखमीना 67 अरब रुपए लगाया गया था। 60 फुट ऊंचे डैम में 10 लाख एकड़ फुट पानी जमा करने की सलाहियत होगी। ताहम डैम की तामीर न होने के बायस हर साल लाखों क्यूसेक पानी जाया हो रहा है। कैमरामैन अली जेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद में सड़कों के इतराफ के बरसाती नाले कौन साफ करेगा, फैसला न हो सका। मामले पर वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ठन गई। लोकल गवर्नमेंट ने तमाम तर जिम्मेदारी वासा पर डाल दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। बरसाती पानी की निकासी के लिए सड़कों के अतराफ नाले बनाए गए हैं, जो बरसात का पानी सीवरेज लाइनों तक ले जाते हैं। वासा के मुताबिक नालों की सफाई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर साकिब मनान ने लोकल गवर्नमेंट के महकमे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को वासा और कॉरपोरेशन के ताउन से इन नालों की सफाई की हिदायत की, जबकि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से कमिश्नर को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि नालों की सफाई की तमाम तर जिम्मेदारी वासा की है। मुरासले में ये भी कहा गया है कि निकासी आब की तमाम तर जिम्मेदारी वासा की है, बिल भी वासा ही वसूल करता है। मामले पर वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ठन गई है। डिजकोट रोड, समुद्री रोड, झंग रोड, स्टेशन चौक, नवाबामाला रोड, जड़ामाला रोड के बरसाती नालों की सफाई नहीं हो सकी। डी ग्राउंड, नडवाला रोड, मिल्लत चौक, शेखपुरा रोड, झुमरा रोड, सतियाना रोड और मिल्लत रोड समेत शहर के मुतअद्दिद नाले भी सफाई के मुंतजिर हैं। वाइस चेयरमैन वासा कहते हैं, मामले का जल्द हल निकाल लेंगे। रोड साइड ड्रेन्स को वो कॉरपोरेशन के अंडर हैं। जो पार्कों में ग्रीन बेल्ट्स पे साइडों पे पानी है वो PHA के अंडर है, और सेवर और पीने के पानी का मामला ये वासा के अंडर है। ये 3 महकमों का मिलके ये काम होता है, लेकिन लोग यही समझते थे शायद हर तरफ वासा का ये इशू है। मैं इसमें ना खुसूसी तौर पे कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनको हमने जब ये हाईलाइट किया और वो कंटिन्यू इस पे मीटिंग्स कर रहे हैं। तहम कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान इस मामले में बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। बरसाती नालों की सफाई के मामले के ऊपर वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपनी अपनी जान छुड़वा रहे हैं, मगर देखना अब यह है कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कौन आगे बढ़ता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद झंग रोड के सीवरेज मसाइल कम ना हो सके। मकीनों को दी गई तिफल तसलियां कम ना आई। मसाइल की निशानदही के लिए खवातीन का वक्त पहले AC दफ्तर और फिर वासा ऑफिस दरबदर। वाइस चेयरमैन वासा ने मसाइल के हल की नवीद सुना दी। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फैसलाबाद जंग रोड के इलाकों को अभी भी सीवरेज मसाइल का सामना है। जंग रोड पर 2 हफ्ता पहले मुजाहिरा हुआ था, जिसको खत्म करवाने के लिए मकीनों को 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था। दिया गया वक्त गुजरने के बाद भी मसला हल ना हो सका। मसाइल की निशानदही के लिए खवातीन के वफद ने पहले ACCT दफ्तर में सैयद अयूब बुखारी से मुलाकात की और मसाइल हल ना होने का शिकवा किया। जो हालात हैं वो पहले से ज़्यादा बदतर हैं। ठीक है, हमें तो प्रोटेस्ट करके बंदे को थोड़ी सी तसल्ली होती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे तो पहले से ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि मैंने सुना है कि MD वासा और ये जो खुर्रम शहजाद साहब हैं, इनके दरमियान में कोई चपकलिश है, जिसकी वजह से MD वासा काम नहीं करवा रहा। तो अगर ऐसे ही चपकलिश चलती रही, मुझे लगता है अगर हमने प्रोटेस्ट किया है तो अब हमारे साथ कोई चपकलिश ना ये पाल लें और उसके बाद हमें भी कहें कि ठीक है ये डूब जाएं। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जवेद से MD वासा की मौजूदगी में मुलाकात करके मसाइल की निशानदही की। ACCT और वाइस चेयरमैन ने मसले के हल के लिए कुछ वक्त मांग लिया। जब खवातीन आई हैं तो MD साहब को अपने ऑफिस बुलवाया था। उन्होंने भी उनको एक्सप्लेनेशन दी है कि एक तो वहाँ सफाई का इशू है, वहाँ पर हमारे डायरेक्टर वो मंडे को कंटिन्यू वहाँ सफाई करवाएंगे, और साथ साथ वहाँ 36 इंच की लाइन डल रही है। वो लाइन डलेगी तो उसके बाद उन आबादियों का मसला इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। फौरी तौर पे इनको रिलीफ देने के लिए अभी मैंने MD वासा से बात की है और वो अपनी टीम्स वहाँ भिजवा रहे हैं, और मैं इसको ख़ुद भी पर्सनली मॉनिटर करूँगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मसले को इसका जल्द कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए।
वाइस चेयरमैन वासा का कहना था टीमें काम कर रही हैं, मुस्तकिल तौर पर मसला हल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। बीवी की जानिब से एडीसी जनरल पर दर्ज करवाए गए मुकदमे का मामला फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद खुर्रम परवेज को मुअत्तल कर दिया गया। खुर्रम परवेज पर लाहौर में तशद्दुद और चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। खुर्रम परवेज ने वाक़े को झूठा और मंदखड़त करार दे दिया था। आपको बताएं कि बीवी की जानिब से एडीसी जनरल पर दर्ज करवाए गए मुकदमे का मामला फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद खुर्रम परवेज को मुअत्तल कर दिया गया। खुर्रम परवेज पर लाहौर में तशद्दुद और चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। खुर्रम परवेज ने वाक़े को झूठा करार दे दिया। कार्गो के समुद्री किराए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। 1 अगस्त से 400 गुना बढ़ने वाले किरायों में फिर इजाफे का इंदिया। सितंबर के लिए शिपिंग कंपनी $7,500 रेट देने लगी। एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार हो गए हैं और शिपमेंट्स कार्गो ना करवा सकने की पोजीशन में आ गए। शिपिंग वजीर से आलमी सतह पर मसला उठाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत तो समुद्री किराए उससे भी ज्यादा। एक महीने में 5% से भी जायद किरायों में इजाफा नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया। 1 अगस्त से कार्गो किरायों में 400 गुना इजाफा हुआ। शिपिंग कंपनीज की जानिब से सितंबर में किराए फिर बढ़ाने का अंदिया दे दिया गया। गवर्नमेंट को 2 मेरे मुतालबे हैं। एक तो गवर्नमेंट TIR की जो फैसिलिटी है जिसमें हम मेंबर हैं, इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, उसका फ़ायदा उठाए और ट्रकिंग को अब वो बढ़ाए और इससे हमारी कॉस्ट कम होगी। दूसरा मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट फ्रेट में एक्सपोर्टर्स को स्ट्रेट वे में रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सिडी दे, अदरवाइज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आप देखेंगे कमिंग मंथ्स में बहुत कम हो जाए। एक्सपोर्टर्स मौजूदा सूरत हाल से परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं इतने किराया देना मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर मसाइल को आलमी सतह पर उजागर करें। एक्सपोर्टर आरिफ मलिक और शहजाद अहमद कहते हैं अगर शिपिंग रेट कम ना हुआ तो ऑर्डर्स नहीं भेज सकेंगे क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऑर्डर्स बुकिंग के वक्त सब देखना होता है लेकिन 5 से 600% इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते भी शिपमेंट्स निकाली हैं, वो 1 सितंबर वाले वेसल पे जानी है और उसका साथ ही उन्होंने हमें अब चार्ज लगा देना है। वो बेशक पोर्ट पे पड़ा है, हमारा पिछले से पिछले वेसल के टाइम पे पहुंच गया था कट ऑफ टाइम पे, लेकिन वो शिपमेंट्स वेसल ना आने की वजह से वहाँ पे पड़ी रह गई हैं। 3 वीक्स का हमें इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद हमें $2,500 और एक्स्ट्रा पे करके $700 से कंटेनर्स 5300 और अब $7500 फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत की एग्जेक्टिव एमरजेंट मीटिंग का एहतमाम। सदर हाफिज एहतशाम जावेद की सदारत में मीटिंग। एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान की शिरकत। इलेक्शन कमीशन मेंबर आतिफ मुनीर के इस्तीफे के बाद चौधरी नवाज को इलेक्शन कमीशन मेंबर बनाने की मंजूरी ली गई। सीनियर नायब सदर चौधरी तलत महमूद, नायब सदर राना अयूब, असलम मंच, साबिक सदर राना सिकंदर आजम खान और कैसर शम्स की भी शिरकत। इजलास में राना फयाज, हाजी अब्दुल जब्बार, राना सज्जाद अरशद, बाबर शहजाद, प्रिया खालिद परवेज, खुरम शहजाद और अब्दुल्ला सईद ऐवान भी मौजूद थे। जबकि हाफिज अब्दुल्ला कादरी, आरिफ एहसान मलिक, मियां ताहिर याकूब, शेख फाजिल और ज़ीशानुल हक भी शरीक हुए। मीटिंग का एजेंडा इलेक्शन कमीशन के मेंबर के इस्तीफे के बाद नए मेंबर की मंजूरी थी। इलेक्शन कमीशन मेंबर आतिफ मुनीर ने इस्तीफा दिया जिस पर चौधरी नवाज को मेंबर मंजूर किया गया। चौधरी तलत महमूद कहते हैं इलेक्शन में सबको दावत देते हैं कि वो आएं और इलेक्शन में हिस्सा लें। चैम्बर में साफ शफाफ इलेक्शन रवायात को आगे लेकर चलेंगे। चिन्योट इंसाफ हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे के बावजूद अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम न की जा सकी। खरीदार परेशान हैं। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की नाकस हिकमत अमली। घी, चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे के बावजूद अशिया यूटिलिटी स्टोरों पर फराहम न की जा सकी। अशिया की अदम दस्तियाबी से परेशान खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने जीना दोभर कर दिया। स्टोरों पर चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। ताहम घी, चीनी, आटा और दालें दस्तियाब नहीं। इंसानी बुनियादी जरूरत जो है वो चीनी, घी, आटा और दालें हैं। यूटिलिटी स्टोर पर ये अदम दस्तियाब हैं। घी जो पहले था वो 170 रुपए था, अब 90 रुपए फी किलो के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ गई है। इसी तरह आटे में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। घी लेने से वो सस्ता आगे से 170 रुपये से हूँ 170 रुपये का हो गया जी, महंगा हो गया घ्यो 90 रुपया बढ़ा दिया।
وہ मिल ही नहीं रहा, ना चीनी ना आटा ना अपना घी। खरीदारों ने कहा कि अशिया महंगी कर दी गई हैं, जबकि हुकूमत अशिया की फराहमी करना भूल गई है। खरीदारों ने वज़ीर-ए-आज़म से यूटिलिटी स्टोरों पर रियायती नरखों के घी, चीनी, आटा और दालों की फराहमी जल्द यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। यूटिलिटी स्टोरों पर फिर से अशियाए खुर्दोनोश का काल पड़ गया है। शहरी मजबूरन ओपन मार्केट का रुख कर रहे हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें सब्सिडाइज रेट की अशिया यूटिलिटी स्टोरों पर फराहम की जाएं। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। सुबह टेक्सिंग में MNA रियाज फतेहाना के ज़ेर सदारत इजलास 1 सितंबर से पहले जिला भर की तमाम स्कीमों के टेंडर करने की हिदायत जारी, जबकि तमाम मंसूबे वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक 3 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दे दी गई। सुबह टेक्सिंग में MNA रियाज फतेहाना की सरबराही में जिलाई तरक्याती कमेटी की मीटिंग, जिला भर के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर अहमद, सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतेहाना और MNA MPA सईद अहमद सईदी समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। रियाज फतेहाना ने इजलास में तमाम तर मंसूबों पर सितंबर से पहले टेंडरिंग करने की हिदायत कर दी गई हैं। उनका कहना था कि तालीम और सेहत के मंसूबे तरजीही बुनियादों पर शुरू किए जाएंगे। जिन मंसूबों में कानूनी पेचीदगियां हैं इसे फौरी तौर पर हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला ने टोबा के लिए खुसूसी पैकेज अनाउंस किया है, लिहाजा किसी किस्म की ताखीर या लागत में इजाफा काबिल कबूल नहीं। चिन्योट के लारी अड्डे पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह ना ही वॉशरूम के इंतजामात, इंतजारगाह को ताले, मुसाफिर ड्राइवर परेशान, इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार खुमन। चिन्योट के लारी अड्डा पर सहूलियात का फुकदान तो अरसा दराज से है, मगर जून में अरसा दराज बाद खोले गए वॉशरूम्स एक बार फिर बंद पड़े हैं। लारी अड्डा पर ना मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह है और ना ही वॉशरूम्स की सहूलत मौजूद है। मुसाफिरों और ड्राइवरों का कहना है कि शहर के सबसे बड़े लारी अड्डा पर सहूलियात न होने से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठेकेदार ने पैसे न मिलने पर वॉशरूम्स को ताले लगा दिए। सब तो ज्यादा तंगी तो इत्थे हैगी औरतां नूं, वो आंदियां ने कोई लैटरीना कोई नहीं हैगियां। मुसाफिर खाने बनाए ने वो भी बिल्कुल ताले लगे हुए बंद है। मुसाफिर खाने गए बंद है, ठीक है ना। मुसाफिर हमने नो धुप्प सड़ते रहते नो, नाले पानी भी इत्थे कोई नहीं हैगा। पानी की बड़ी परेशानी सब तो ज़्यादा बीबियां बच्चियां वास्ते, मुसाफिर जिहड़े बाहर दे इलाकियां चों आंदे ने उन्हां दी वास्ते बड़ा मसला है। तो गौरमेंट को जदों भी इतजाज किया है, ये गल की, ठेकेदार बेचारा मर गया पैसे मंगदा वही कहते ने जी टेंडर साडा होया सी लेकिन पैसे नहीं मिले। लारी अड्डा पर मौजूद मुसाफिरों और ड्राइवरों ने मुतालबा किया कि वॉशरूम्स जल्द खुलवाए जाएं और इंतजारगाह को भी मुसाफिरों के लिए खोला जाए ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अलीज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े और आपको बताएं, कमेटी के पैसे मांगने पर लेडी कांस्टेबल का मुबैना तशद्दुद। चिन्योट में मुतासर अफराद ने DPO ऑफिस के सामने एहतजाज किया। DPO बिलाल जफर ने नोटिस ले लिया। देखते हैं बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। कमेटी के पैसे वापस मांगने पर लेडी कांस्टेबल का भाइयों समेत मेहनत कश पर मुबैना तशद्दुद का मामला। पुलिस कार्रवाई न करने पर लवाहिकीन ने जख्मियों समेत DPO ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मेन जंग रोड बंद करके लेडी कांस्टेबल लैला के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि खतून एहलकार ने 22 साल यतीम नासर अली को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। कमेटी पाई साडे भाई ने नाल ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਗਏ ਤੇ ਲੈਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੈਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੈਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਟੰਗਾਂ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਨੋਂ। फिर सानू आख्या कि अपने उठा लवो। शदत का ये वाकया थाना अर्जुआ के इलाका मोहल्ला भटिया में पेश आया। मुजाहिरीन ने DPO बिलाल जफर से लेडी कांस्टेबल के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उधर तर्जमान पुलिस का कहना है कि DPO ने नोटिस ले लिया है। इंक्वायरी के बाद हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करके इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े और आपको बताएं, अब बात करेंगे कुछ कातिल वायरस के हवाले से। कोरोना के बढ़ते वार, वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद कोरोना का शिकार होने लगे। झंग में कोरोना के शिकार 90% अफराद ने वैक्सीनेशन न करवाई। महकमा सेहत झंग ने इंकशाफ किया है कि कोरोना की चौथी लहर के दौरान इससे मुतासर होने वाले अफराद की 90% शरह ऐसे अफराद की है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। DHQ अस्पताल समेत दीगर मकामात पर ज़ेर इलाज अफराद की तादाद 136 हो गई है। कोरोना के वार तेजी से बढ़ने लगे हैं और शहरी अभी तक वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर के मुताबिक झंग में 16 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया गया है, जबकि 3,61,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन ही नहीं लगाई जा सकी। शहरी महकमा सेहत से ताउन करे, वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना से महफूज रह सकें।
वैक्सीन लगवाए कोई और सर्टिफिकेट मिला किसी और का। टोबा टेक्सिंग में शहरी को वैक्सीन लगवाने के गलत सर्टिफिकेट जारी होने लगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की गलतियां कौन दुरुस्त करेगा? नादरा और महकमा सेहत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। दोनों महकमों की नाअहली के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन लगवाई थी, सर्टिफिकेट साइनोवैक का जारी किया गया है। डीसी नादरा और महकमा सेहत सब इदारों से राब्ता कर लिया, कोई दुरुस्तगी नहीं कर रहा। शहरियों ने मुतालबा किया कि डीसी दोनों महकमों के माबैन फोकल पर्सन तैनात करके हमारे मसाइल हल करवाएं। पंजाब हुकूमत ने 18 साल से ज्यादा उम्र तलबा के लिए भी वैक्सीन लाजिम करार दे दी। स्कूल सरबराहान को हाई और हाई सेकेंडरी हिस्से में ज़ेरे तालीम 18 साल से ज्यादा उम्र तलबा की निशानदही करने की हिदायत दे दी गई है, जबकि तलबा को जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवाने का भी कह दिया गया है। असातिज़ा की वैक्सीनेशन के बाद हुकूमत ने अब 18 साल से ज्यादा उम्र तलबा के लिए भी कोरोना वैक्सीन लाजिम करार दे दी। इस सिलसिले में महकमा तालीम पंजाब ने CEOs एजुकेशन को मरासला भी भिजवा दिया है। तमाम स्कूल सरबराहान को हिदायत की गई है कि वो हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल्स में ज़ेरे तालीम ऐसे तलबा की फहरिस्त मुरतब करें और उन्हें जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन लगवाने का पाबंद बनाए। स्कूल सरबराहान को तलबा की वैक्सीनेशन करवाने का सर्टिफिकेट जमा करवाने की भी हिदायत की गई है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं पंजाब पुलिस में एहलकारों के पोजीशन होल्डर बच्चों के इनामात से नवाजने का फैसला। DIG वेलफेयर ने 3 सालों में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों की तफसीलात तलब कर ली। पंजाब पुलिस में एहलकारों के पोजीशन होल्डर बच्चों को इनामात देने का फैसला कर लिया गया है। महकमा पुलिस एहलकारों के पोजीशन होल्डर बच्चों की हौसला अफजाई करेगा। DIG वेलफेयर ने 3 सालों में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों की तफसीलात तलब कर ली। DIG वेलफेयर आगा यूसुफ ने जिला पुलिस सरबराहान को तहरीरी अहकामात भिजवाते हुए कहा कि बोर्ड और यूनिवर्सिटीज में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन होल्डर्स के नाम अरसाल किए जाएं। पोजीशन होल्डर्स को महकमे की जानिब से इनामात दिए जाएंगे, जबकि मुस्तकबिल में हर साल पोजीशन होल्डर्स की हौसला अफजाई की जाएगी। पोजीशन होल्डर्स की तफसीलात 1 हफ्ते में भिजवाने की हिदायत की गई है। लीगी MPA की एंटी करप्शन में पेशी का मामला। शुएब इदरीस पेश ना हुए। उनका कहना है कि मुझे आज नहीं बुलाया गया, अपना जवाब जमा करवा दिया। सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले पर लीगी MPA को एंटी करप्शन ने तलब कर रखा था। ज़राए के मुताबिक शुएब इदरीस एंटी करप्शन में आज पेश नहीं हुए। दूसरी जानिब शुएब इदरीस का कहना था कि मुझे आज पेशी पर नहीं बुलाया गया, इस मामले पर पहले ही अपना जवाब जमा करवा चुका हूँ। आइंदा 23 को एक मजीद फरीक अपना जवाब जमा करवा देगा, जबकि आज पेशी के हवाले से उनका कहना था कि आज की तलबी के मुतल्लिक एंटी करप्शन की कोई इत्तला नहीं है। सोशल मीडिया पर असलहे के साथ वीडियोस अपलोड करने का रुझान जोर पकड़ने लगा। असलहा पास रखकर नौजवान की शीशा पीने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। थाना सदर के इलाके इकबाल नगर में नौजवानों ने वीडियो में असलहे की नुमाइश भी की। नौजवान वीडियो में शीशा पीते भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद सदर पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। इकबाल पार्क लाहौर में यौम आज़ादी पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाकया। फैसलाबादी लड़कियां भी मैदान में आ गई। शोबिज़ गर्ल्स ने भी इस वाक़े पर खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मीनार पाकिस्तान में होने वाले वाक़े के बाद जो है फैसलाबाद की एक लड़की अक्सा है, जिसने ये कहना है कि मैं पूरे पाकिस्तान में चल फिर सकती हूँ, अकेली घूम सकती हूँ, हमारा मुल्क जो है वो महफूज है। वो क्या क्या बातें और कर रही हैं, मेरे साथ अक्सा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अक्सा, आप अकेली मार्केट में घूम रही हैं, तमाम मार्केट्स जो हैं वो घूम फिर रही हैं, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या आप मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड करना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले जो मीनार पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया है वो बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी लड़की के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैं मार्केट में 4 साल से सर्वाइव कर रही हूँ, कुछ जॉब भी करती रही हूँ, अभी मैं शोबिज़ इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हूँ, तो मेरे साथ कभी भी ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया है। और लड़की अपनी मुहाफ़िज़ खुद है, अगर वो चाहे तो वो अपनी इज़्ज़त करवा सकती है, अगर वो चाहे तो अपने आप को खुद ही इस तरह से जो है वो नीलाम भी कर सकती है। तो अव्वल तो अगर आप स्टार हैं, कोई भी है, वो अपने साथ अपने किसी महरम को लेकर जाएं, या फिर अपनी सिक्योरिटी जो है उसकी इतनी टाइट होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसके साथ इस तरह से कोई भी करने की जुर्रत ना करे। आया कि अगर आप किसी को अपने साथ लेकर जा रही हैं, वो आपका भाई हो, आपका जो है हस्बैंड हो, आपके वालिद साहब हो, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि कभी उसके साथ इस तरह से कोई भी इंसिडेंट
ہو سکتا ہے. تو ابھی میرا سب کو میرا یہی میسیج ہے کہ جب بھی آپ باہر جاتی ہیں اپنے کسی محرم کو ساتھ لے کر جائیں, اپنے گھر سے والد کو لے جائیں, بھائی کو لے جائیں. یہ اس طرح سے اگر آپ جاتی ہیں کھلم کھلا, تو اگر آپ سٹار بھی ہیں, آپ کو کہیں پر ٹک ٹاک بنانی ہے یا آپ نے میسیج بھی کنوے کیا ہوا ہے کہ میں ٹک ٹاک بنانے کے لیے آ رہی ہوں, تو آپ کو چاہیے اپنی سیکیورٹی اچھی کریں. اور تاکہ اب وہ جہاں پر اس کے ساتھ اس طرح برا ہوا ہے, ہم سب کی عزت سانجی ہے, ہم بھی ایک لڑکیاں ہیں, تو اس میں ہمیں بھی بہت زیادہ شیم فیل ہوا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جس طرح سے یہ میسیج کنوے کیا جا رہا ہے کہ لڑکی محفوظ نہیں ہے, تو لڑکیاں محفوظ ہیں. ہم اگر روڈ پہ بھی کھڑی ہیں رات کو 12 بجے بھی بعض اوقات. آپ مارکیٹ پوری گھوم رہی تھی, آپ کو خوف نہیں ہے اس واقعے کے بعد, جس طریقے سے جو لڑکیاں اور لڑکے میسیج چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے, آپ کو خوف نہیں ہے؟ آپ کیا فیل کریں, کس طریقے سے آپ نے کہا کہ میں پورے پاکستان میں گھوم سکتی ہوں؟ دیکھیں, ہمیں تو کوئی لڑکا ایسے میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا. اگر ہمیں کسی نے کئی خدا نہ خواستہ ویسے کسی نے ہوٹنگ بھی کی ہلکی پھلکی سی, تو ہم 2-4 کو تمہیں بدتمیز کہیں گے, ایسی کوئی بھی بات کرتے ہو تو ہمارے ارد گرد ایک کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے. ہمیں سب جتنے بھی آدمی ہوتے ہیں, لڑکی کی چاہے غلطی ہو, لڑکی نے اگر کہہ دیا لڑکے کو کہ یار اس نے مجھے کچھ کہا ہے, تو سبھی اسی کی پٹائی لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آج تک یہی دیکھا ہے, اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے مجھے خود بھی بہت ریگریٹ ہے. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم سیف ہیں, ہم پاکستان کی بیٹیاں ہیں, ہماری عزتیں محفوظ ہیں, اور پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. یہاں پہ لڑکے بھی موجود ہیں جو یہاں پہ گلاسز خرید رہے تھے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں لڑکیاں, ابھی یہاں پہ لڑکی, آپ لوگ یہاں پہ کھڑے تھے, لڑکی یہاں پہ شاپنگ کر رہی تھی, آپ اپنے دھیان سے کام کر رہے تھے. آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں جو مینار پاکستان میں واقعہ پیش ہوا, آپ لوگ بھی لڑکیوں, ایک گینگ آپ کا گھوم رہا تھا ابھی؟ جی بالکل, میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ ایسا واقعہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامک کنٹری ہے, تو لڑکیاں اور لڑکے سب یہاں پہ آزاد ہیں. اب فیصل آباد میں جیسا کہ ماشاءاللہ ہم شوبز سے بھی تعلق رکھتے ہیں, سب لوگ آتے ہیں, لڑکیاں شوٹنگز پہ جانا ہوتا ہے, اور دوسرا اگر شاپنگ بھی کر رہی ہیں تو بالکل آزادانہ طور پہ کرتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو واقعہ ادھر رونما ہوا اس میں کچھ لڑکی کا بھی اپنا تھا اس میں پرابلم, اور کچھ جو ہے لوگوں نے اس کراؤڈ کو جو ہے وہ اٹھایا. اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی امیج کو آپ جو ہے باہر کے لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ یہاں کے کوئی سیو نہیں ہے. نہیں, ایسی بالکل بات نہیں ہے. یہاں پہ لڑکیاں بھی سیو ہیں اور لڑکے بھی سیو ہیں. لڑکے بھی سیو ہیں. اور بھی یہاں پہ ایک ہینڈسم کھڑا ہے لڑکا, ان سے بات کرتے ہیں. بھائی بتائیے گا کیا کہیں گے لڑکیوں کے حوالے سے, جس طریقے سے جو لڑکیوں کے اوپر یہ بات کی جا رہی کہ لڑکے جو ہے لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں. اب آپ کے پاس لڑکی تھی, آپ لوگ بھی چھیڑ سکتے تھے, کیا کہیں گے؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ کیا ہوا ابھی مینار پاکستان پہ یہ 14 اگست کو, اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو وہ ایک, اگر تو وہ سچا واقعہ ہے تو وہ ایک بہت شرمناک بات ہے. لیکن اس میں کچھ ابھی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ سوشل میڈیا سٹنٹ ہے, ایک آپ سستی شہرت پانے کے لیے آپ یہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, یہ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پہلے بھی ہمارے یہاں پہ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ سندل کھٹک یا شہریم شاہ, ان کی شکل میں ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ایک سستی شہرت پانے کے لیے یہ سٹنٹ پہلے بھی کیے جا چکے ہیں. تو اگر پاکستان کو دیکھیں, پاکستان از دا موسٹ سیفسٹ کنٹری. یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کچھ ماہ پہلے ایک یورپین لڑکی آئی تھی, وہ 4 ماہ پورا پاکستان اس نے بائک پہ جو ہے نا وہ کور کیا ہے. تو اس نے بتایا, اس نے اپنا پراپر جو ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میری بائک پنچر ہوئی, مجھے لوگوں نے ہیلپ کیا, ایون لوگوں نے اپنے گھر میں جگہ دی, رہنے کے لیے کھانا دیا, تو وہ بڑی سیفلی یہاں پہ 4 ماہ رہ کے اپنا جا چکی ہے. تو وہ ایک اچھا میسیج دیا جو اس نے, اسی اچھا میسیج جو ہے وہ دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے. یورپ کنٹری سے باہر سے بھی جو ہے وہ یہاں پہ لڑکیاں آتی ہیں, وزٹ کرتی ہیں, لیکن سیو ہوتی ہیں. ابھی آپ نے اقصیٰ کی بات سنی, اس کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ خود اپنی محافظ ہوتی ہے, وہ اپنی سیفٹی خود کرنا جانتی ہے. تو آج جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اکیلی فیصل آباد گھوم رہی ہوں, کوئی بھی مجھے ہوٹنگ نہیں کرتا. اس لیے تمام جو شوبیز کے فنکار ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مینار پاکستان میں ہونے والا واقعہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا, اور غلط طریقے سے جو ہوا جو بھی ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں رہنے والی لڑکیاں ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں. جی, فیصل آباد میں ستیانہ روڈ پر پام سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی لانچنگ تقریب. پام سٹی کے مالک حاجی سلامت میاں نوید اور ریاض چاولہ نے خصوصی شرکت کی. شہریوں کے لیے آسان اقساط میں پلاٹ کے حصول کی آفر بھی دے ڈالی. دیکھتے ہیں عمران اسلم کی یہ رپورٹ.
ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ایسے میں ہی پام سٹی نے شہریوں کا سپنا پورا کر دیا۔ فیصل آباد ستیانہ روڈ پر پام سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی لانچنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں پام سٹی کے آنر حاجی سلامت میاں نوید اور ریاض چاولہ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں شہریوں کو آسان اقساط میں پلاٹ کے حصول کی آفر بھی دی گئی۔ اس موقع پر سی ای او پام سٹی میاں نوید کا کہنا تھا کہ پام سٹی میں اپنا گھر بنائیں، یہاں ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ گھر بنا دیے ہیں، یہاں پہ ٹاؤن ڈویلپ مکمل ہو گیا ہے، تو اب ہم جن لوگوں نے یہ خریدے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ آئیں اور گھر بنائیں، اور آ کے یہاں سے جو بھی چیزیں ہم نے ڈیولپ کی ہیں وہ آ کے دیکھیں اور گھر بنائیں۔ ریاض چاولہ کا کہنا تھا کہ پام سٹی خوابوں کی تکمیل کی جگہ ہے، یہاں ہاسپٹل، چلڈرن پارک، فائر بریگیڈ یونٹ، سولر اسٹریٹ سمیت ہر آسائش موجود ہے۔ ٹاؤن ہے فیصل آباد میں، نہ اس سے اچھا کوئی ٹاؤن ہے، نہ اس قسم کی روڈز ہیں، نہ اس قسم کی لوکیشن ہے، نہ ہی اتنا ایریا ہے۔ یہ ایک لیونگ سوسائٹی نہیں ہے، ایک لیونگ ڈریم ہے۔ کم اینڈ لیو یور ڈریمز۔ اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ پام سٹی فیصل آباد کی واحد ہاؤسنگ کالونی ہے جہاں ہر آسائش مہیا کی گئی ہے۔ انڈر گراؤنڈ الیکٹرکسٹی ہے، اپنا باقی جو ہے بچوں کے پارکس ہیں، بے شمار موکس اس میں دی گئی ہیں، کڈز خصوصی کڈز پارک دیا گیا ہے، باقی سہولتیں جو ہیں اس میں یعنی فائبر کی لائنیں بچھا دی گئی ہیں۔ واک کے لیے 5 کلومیٹر رکھا ہے، جو واک کرنے کے لیے بہت پیاری جگہ چھوڑی ہے ساری۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔